ہم اردو قواعد کے سلسلے میں اسم کی بحث جنس، عدد اور حالت وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم تو دنیا کی ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، یعنی ناؤن کی بات ہے، لیکن اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہر زبان میں اسم کے کچھ لوازم ہوتے ہیں۔ مثلا بعض اسم مذکر ہوتے ہیں کہ ان سے مراد نر کی جنس ہوتی ہے، یعنی ان سے مراد نر کا جینڈر ہوتا ہے، یعنی جینڈر کے اعتبار سے، اور بعض اسم مؤنث ہوتے ہیں کہ ان سے مراد جن سے مادہ ہوتی ہے، اور جنس کی یہ تقسیم قانون قدرت کے مطابق ہے کہ قدرت میں اکثر و بیشتر جانداروں میں نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں۔ بعض زبانوں میں ایک ہی جوڑے کے نر اور مادہ کے لیے الگ کلمے ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر و بیشتر جانداروں میں نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں۔ بعض زبانوں میں ایک ہی جوڑے کے نر اور مادہ کے لیے الگ کلمے ہوتے ہیں، اور ان میں جنس کی پہچان کلمے کی صورت پر نہیں بلکہ اس کے معنی پر منحصر ہوتی ہے۔ مثلا گائے اور بیل، مرد اور عورت، میاں اور بیوی وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات کلمہ ایک ہی ہوتا ہے مگر کلمے کی ظاہری صورت میں بھی نر اور مادہ کی پہچان کی کوئی علامت ہوتی ہے، مثلا بکرا اور بکری، لڑکا اور لڑکی۔ بعض کلموں میں بعض زبانوں میں یوں بھی ہوتا ہے کہ دو کلمے الگ الگ مذکر اور مؤنث کے معنی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اسم کے ساتھ بطور سابقہ یا لاحقہ استعمال ہو کر مذکر یا مؤنث کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض زبانوں میں مذکر اور مؤنث کا فرق صرف اسم کی حالت واحد میں قائم رہتا ہے۔ حالت جمع میں ایک ہی صیغہ جنس کا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حالت جمع میں ایک ہی صیغہ جنس کا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے واحد مذکر غائب دیکھا تھا اور واحد مؤنث غائب دیکھا تھا۔ اسم جن کے لیے ضمیر صرف ہی استعمال ہوگا، مثلا مردوں کے نام جانداروں میں مذکر جنس، مثلا مین، بوائے، جان۔ واحد مؤنث غائب، اس میں جنس کے لیے ضمیر صرف شی استعمال ہو سکتا ہے، عورتوں کے نام جانداروں میں مؤنث جنس، مثلا میری، گرل، وومین۔ واحد بے جان غائب، اسم یا بے جان چیزوں کے اسم، اس میں عام جن کے لیے ضمیر اٹ استعمال ہو سکتا ہے، مثلا روڈ، اسٹریٹ، پیپر۔ اسی طرح اسم جن کے لیے ضمیر مذکر واحد غائب اور ضمیر مؤنث واحد غائب، ہی اور شی دونوں اصل کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، مثلا سٹیزن، پریزیڈنٹ، ڈاکٹر۔ اور اسی طرح اسم جن کے لیے ضمیر
मुज़क्कर वाहिद गायब और ज़मीर बेजान वाहिद गायब ही और इट दोनों के मुताबिक इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन पॉट, रैम। और इसी तरह इस्म जिनके लिए ज़मीर मुअन्नस वाहिद गायब और ज़मीर बेजान वाहिद गायब शी और इट दोनों असल के मुताबिक इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन बोट, कार, शिप वगैरह वगैरह। इसी तरह इस्म जिनके लिए ज़मीर मुज़क्कर वाहिद गायब, ज़मीर मुअन्नस वाहिद गायब, ज़मीर बेजान वाहिद गायब ही, शी और इट तीनों में से कोई हस्बे मौका इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन बेबी, चाइल्ड, कैट, डॉग, रॉबर वगैरह वगैरह। ये सारी सूरतें सिर्फ सीगा वाहिद की हैं। सीगा जमा में इनमें से हर एक के लिए सिर्फ एक ज़मीर जमा गायब दे का इस्तेमाल होता है। THEY दे का इस्तेमाल होता है। ज़मीर जमा गायब THEY दे का इस्तेमाल होता है। इनमें से हर एक के लिए सिर्फ एक ज़मीर जमा गायब दे का इस्तेमाल होता है। सूरत वाहिद में सातों सूरतों को सामने रखें तो जिन्स के सीगे तीन मालूम होते हैं: मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजान। मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजान। और तमाम अस्मा नाउन्स उन तीनों जिन्सों के साथ तबकात में तकसीम हो जाएंगे, यानी मुज़क्कर के साथ, मुअन्नस के साथ और बेजान के साथ, तीनों जिन्सों के साथ तबकात में तमाम नाउन्स, तमाम अस्मा तकसीम हो जाएंगे। बाज़ मुज़क्कर होंगे, बाज़ मुअन्नस, बाज़ बेजान, बाज़ मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों में से किसी एक जिन्स के हो सकते हैं। बाज़ मुज़क्कर और बेजान दोनों में से किसी एक जिन्स के, बाज़ मुअन्नस और बेजान दोनों में से किसी एक जिन्स, और बाज़ मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजान तीनों में से किसी एक जिन्स के हो सकते हैं। उर्दू में अगर ज़मीर से पता चलाएं तो जिन्स का तयन कतन नहीं होगा। ज़मीर के ज़रिए उर्दू में जिन्स का तयन कतन नहीं होगा, चाहे वाहिद हो चाहे जमा। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। वो आया, वो आई, वो आए, वो आए। अगर सीगा गायब की जगह मुतकल्लिम इस्तेमाल करें तो भी जिन्स का तयन नहीं होगा। मैं आया, मैं आई, हम आए, हम आए। यही सूरत सीगा यानी सीगा हाजिर में भी होगी। तू आया, तू आई, सीगा हाजिर है ये। तुम आई, ये जमा का सीगा हो गया लेकिन हाजिर में है। तुम आई या तुम आए, आए, तू आए। इससे मालूम हुआ कि उर्दू में जिन्स के तयन में ज़मीर के हवाले से कुछ मदद नहीं मिलती, अलबत्ता ज़मीर के साथ फेल से जेंडर की तायीन होती है, जिन्स की तायीन होती है। बाल्फाज़े दीगर उर्दू में फेल में भी जेंडर का जिन्स का सीगा होता है जो इसम के सीगाए जिन्स के मुताबिक होता है। अंग्रेजी या फारसी में फेल में जिन्स का सीगा नहीं होता। इसी तरह उर्दू में हरफ इजाफत से भी जिन्स का पता चलता है। उसका लड़का, अब इससे पता चला कि यहाँ जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसका लड़का, उसकी लड़की, लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस। यहाँ से जेंडर का जिन्स का तयन हो गया। अंग्रेजी में हुरूफ राबिता में तज़कीर व तानीस का फ़र्क नहीं होता, फिर उर्दू में सिफत से भी मौसूफ की जिन्स का पता चलता है, यानी सिफत भी मौसूफ से मुताबिकत जिन्स रखती है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की।
اس سے معلوم ہوا کہ اردو میں جنس جنس حقیقی یعنی ریئل جینڈر کی دو صورتیں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث. یعنی اردو میں جو ریئل جینڈر ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث. اس جنس کو جنس حقیقی یا اصلی یوں کہا گیا ہے کہ در حقیقت ان اشیاء میں جن پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر جنس حقیقی یا اصلی کا اطلاق ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں جو جینڈر ہیں دونوں صورتوں میں جنس میں یہ تمیز مذکر اور مؤنث کی پائی جاتی ہے، ایسی اشیاء کے جوڑے ہوتے ہیں، چاہے ان جوڑوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی کلمے میں مذکر اور مؤنث کی خاص علامتیں مثلا لڑکا لڑکی استعمال کریں، یا دونوں جنسوں کے لیے دونوں جینڈر کے لیے الگ الگ لفظ مثلا بیل گائے استعمال کریں. زبانوں میں جینڈر یعنی جنس حقیقی ہی ہوتی ہے، یعنی جنس حقیقی ہی کا استعمال ہوتا ہے کہ مذکر یا مؤنث ہو، لیکن بعض زبانوں میں جینڈر کی ایک قسم ہوتی ہے، جنس کی ایک قسم ہوتی ہے جو بے جان اشیاء کی جنس کہلاتی ہے. اس قسم کی زبانوں میں جن میں جنس کی یہ تین قسمیں ہوں، جنس کی بحث مشکل نہیں. مذکر جاندار چیزیں جنس مذکر سے تعلق رکھتی ہیں، مذکر جاندار چیزیں جن سے مذکر سے تعلق رکھتی ہیں، مادہ جاندار چیزیں جن سے مؤنث کے تحت آتی ہیں، اور جملہ بے جان اشیاء جن سے بے جنس کے تحت شمار ہوتی ہے. سنسکرت، انگریزی اور بعض دوسری آریائی زبانوں میں جنس کی یہ تین قسمیں موجود ہیں. اب آپ کو یہاں پتہ چلا کہ سنسکرت بھی آریائی زبان ہے اور انگریزی بھی آریائی زبان ہے اور اردو بھی آریائی زبان. بعض دوسری آریائی زبانوں میں جنس کی یہ تین قسمیں موجود ہیں، لیکن بعض دوسری آریائی زبانوں میں یہ تیسری قسم نہیں پائی جاتی اور صرف مذکر یا مؤنث کی دو جنس ہیں کہ جن کا اطلاق صرف جانداروں پر ان کی حقیقی جنس کے مطابق ہوتا ہے. فارسی اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ اس میں بے جان چیزوں کی جنس کوئی نہیں. اسی طرح فعل اور حروف رابطہ میں بھی کوئی علامت جنس یا جنس کی علامت نہیں ہوتی، اور نہ اسم سے ناؤن سے ان کی جنس کے متاثر ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے. سامی زبانوں میں جن میں عربی ایک مثال ہے، سامی زبانوں میں آپ کو معلوم ہے عربی شامل ہے، عبرانی شامل ہے. عربی ایک مثال ہے سامی زبانوں کی. سامی زبانوں میں جن میں عربی ایک مثال ہے بھی جنس کے صرف دو صیغے ہوتے ہیں، جینڈر کے دو صیغے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث. جن زبانوں میں جنس کے تین صیغے موجود ہیں وہاں جنس کا جینڈر کا مسئلہ آسان ہے کہ نر کے لیے مذکر، مادہ کے لیے مؤنث اور بے جان کے لیے بے جان کا صیغہ موجود ہوتا ہے. لیکن بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جنس کے صرف دو صیغے مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. اگر ان زبانوں میں صیغہ جنس کا استعمال صرف جانداروں کی قدرتی جنس ظاہر کرنے تک محدود ہو اور بے جان اشیاء کے لیے جنس کا کوئی صیغہ استعمال نہ کیا جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں جنس کے صیغے تو وہی دو ہوتے ہیں جو جانداروں کی جنس یعنی جنس حقیقی کے صیغے ہیں، لیکن ان میں بے جان چیزوں کو بھی ایک یا دوسری جنس سے ظاہر کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ جنس اصلی یا حقیقی نہیں ہوتی. ایسی جنس کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں، ایسی جنس کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. جن زبانوں میں جنس یعنی جینڈر جنس غیر حقیقی کا استعمال ہوتا ہے وہاں جنس کا اطلاق صرف ان بے جان چیزوں کے لیے ہی نہیں ہوتا
जिसके लिए उस ज़बान में अपने असली कलिमात मौजूद होते हैं, बल्कि वो तमाम मुस्तार और दखील कलिमात जो दूसरी ज़बानों से उस ज़बान में आते हैं, उनकी भी कोई जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस मुकर्रर कर ली जाती है। मसलन कलम के असलन अरबी है और फारसी में इसकी कोई जिन्स नहीं, लेकिन उर्दू में मुज़क्कर आता है, और पेंसिल की अंग्रेजी है और बेजान, लेकिन उर्दू में मुअन्नस है। अब आप इससे ये तायुन कर सकते हैं या इस फॉर्मूले के तहत आप बहुत सारी अंग्रेजी की बेजान चीज़ों को मुअन्नस कंसीडर कर सकते हैं, मुअन्नस तस्वुर कर सकते हैं। मसलन फेसबुक है, ट्विटर है, मैसेंजर है, ये सब की सब बेजान चीज़ें हैं, लेकिन नाउन है, तो इनको आप जो है वो क्या कंसीडर करेंगे? आप पेंसिल के प्रिंसिपल के तहत उर्दू में आप इसे कहेंगे कि ये सारे के सारे, यानी ट्विटर, मैसेंजर, फेसबुक वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको आप पेंसिल के फॉर्मूले के तहत मुअन्नस कंसीडर करेंगे, तसव्वुर करेंगे। अगरचे ये दुरुस्त है कि जानदारों में वाज़े तौर पर जिन्स यानी जिन्स हकीकी मौजूद होती है, इसके बावजूद बाज़ जानदार ऐसे होते हैं कि उनमें नर और मादा की तमीज़ तो होती है, लेकिन उर्दू में उनमें से बाज़ बिला इम्तियाज़ नर और मादा मुज़क्कर और बाज़ मुअन्नस ही बोले जाते हैं। मसलन तोती, कौवा, हुदहुद, उल्लू, तोता, खरगोश, भेड़िया, लंगूर, गधा, तीतर के इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस मौजूद है, लेकिन इनको मुज़क्कर ही बोलते हैं। इसी तरह कुमरी, फाख्ता, मीना, चील, मुर्गाबी, अबाबील में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन इन सब को मुअन्नस ही बोलते हैं। बुलबुल के बारे में इख्तिलाफ है कि बाज़ लोग इसको मुज़क्कर और बाज़ मुअन्नस बोलते हैं, लेकिन मुज़क्कर बोलें या मुअन्नस, दोनों सूरतों में मुराद दोनों जिन्सों से होती है। जानदारों से कते नज़र जब बेजान चीज़ों की जिन्स पर गौर करें तो कोई ऐसा कायदा या उसूल नज़र नहीं आता जिसके मुताबिक इनकी जिन्स का तयन हो सके, इनके जेंडर का तयन हो सके, यानी ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। ये दुरुस्त है कि जिस तरह जानदारों में जिन्स की तमीज़ के लिए बाज़ अलामतें मुकर्रर हैं कि उनसे मुज़क्कर और मुअन्नस का तयन हो जाता है, लेकिन जहाँ ऐसी तमीज़ी अलामत नहीं होती वहाँ मानी से जिन्स की तमीज़ हो जाती है। यानी आप उसके मीनिंग्स सामने रखते हैं तो मीनिंग्स के ज़रिए जिन्स यानी जेंडर की तमीज़ हो जाती है, यानी आप फ़र्क कर लेते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। मसलन बैल और गाय में कोई अलामत अव्वलु ज़िक्र में तज़कीर और आखिरु ज़िक्र में तानीस की नहीं है, लेकिन इनके मानी से अव्वलु ज़िक्र की जिन्स मुज़क्कर और आखिरु ज़िक्र की जिन्स मुअन्नस मुतय्यन होती है। यानी बैल मुज़क्कर है और गाय अपनी जिन्स के लिहाज से मुअन्नस तस्वुर करेंगे। लेकिन बेजान अशिया में मानी से जेंडर की तायीन में, जिन्स की तायीन में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए इसके तयन के लिए दो सूरतें इख्तियार की जाती हैं। जिन अस्मा में कोई ऐसी अलामत हो जो जानदारों की जिन्स का तयन करती है तो उस अलामत के क़यास पर उन अशिया को मुज़क्कर या मुअन्नस करार दे लेते हैं। मसलन बाज़ कलिमात के आखिर में अलिफ तज़कीर की अलामत है, जैसे आप कहते हैं लड़का, मुर्गा, बकरा, गधा, घोड़ा वगैरह वगैरह। इस कयास पर दरिया मुज़क्कर बोलते हैं और याए मारूफ बाज़ अस्मा में
علامت تانیث ہوتی ہے، مؤنث کی علامت ہوتی ہے، مثلا جن کے مذکر میں علامت مذکر الف لڑکا، اس سے جو ہے وہ اس کی تانیث بن گئی لڑکی۔ اس قیاس پر آپ ندی کو مؤنث بولتے ہیں، یعنی دریا کو مذکر بول دیا تو ندی کو آپ مؤنث بولتے ہیں۔ معنی دونوں کے ایک ہیں، لیکن علامت جنس کے قیاس پر ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث قرار دیا گیا ہے۔ ایسی جنس کو جنس قیاسی کہتے ہیں، اس لیے اس دوسری قسم کی جنس کو جنس سماعی کہتے ہیں۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سماعی جنس کے تعین میں دو قسم کے اسماء سامنے آتے ہیں۔ ایک قسم میں جنس کے تعین کا تعلق مثال اینالوجی پر ہوتا ہے، مثلا گاڑی، پالکی، ڈولی سب سواریاں ہیں۔ ان میں یا معروف کو علامت تانیث قیاس کر کے مؤنث قرار دیا اور یہ سب مؤنث یعنی مؤنث قیاسی ہوئے۔ باقی سواریوں کو انہی کی مثال پر بلا علامت تانیث یعنی علامت کی تانیث کی علامت کے بغیر، بلا علامت تانیث کے مؤنث قرار دے کر کام لیا جاتا ہے، مثلا ریل، موٹر، بس، رتھ، میانہ، ناڈ، ناؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سواریوں کے نام ہیں اور سب کو مؤنث بولتے ہیں، لیکن جہاز کو مذکر بولتے ہیں۔ یہ جنس سے قیاسی نہیں ہے کہ اس میں قیاس کے لیے علامت جنس تذکیر نہیں، نہ اس میں اور سواریوں کی مثال کی پابندی ہے۔ یہ محض سماعی arbitrary ہے، جنس حقیقی یعنی ریئل جینڈر۔ اردو میں جنس حقیقی ساخت اور تمیزی علامات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں، دو قسم کے ہیں۔ بعض اسماء ایسے ہیں جن میں مذکر اور مؤنث اسماء میں کوئی جینڈر کا تمیزی کلمہ نہیں ہوتا، کوئی جنس کا تمیزی کلمہ نہیں ہوتا، مذکر اور مؤنث کے متقابل کلمات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کی تعداد اردو میں بہت کم ہے، لیکن مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، باپ مذکر ہے، ماں مؤنث۔ اب ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں بابا یا بابا، اب اس کا آپ مؤنث کیا استعمال کریں گے؟ اسی طرح ابا، اماں اور بابا بھائی بہن۔ اچھا، اسی طرح میاں بیوی یا بیوی، اسی طرح خصم جورو، سسرا ساس، خسر ساس۔ اسی طرح داماد مذکر ہے، بہو مؤنث ہے، صاحب میم یا میم، نواب بیگم، بادشاہ ملکہ، راجہ رانی، غلام لوڈی، بیل گائے، میدھا بھیڑ، مرد عورت۔ دوسری قسم کی جنس حقیقی میں جنس کی جینڈر کی مختلف علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ ہندی الاصل کلمات جن کے آخر میں الف بطور علامت مذکر موجود ہوتا ہے، مثلا گھوڑا، بکرا، یہ ہندی کے لفظ ہیں سارے کے سارے، اپنی ابعاد اپنی اصل کے مطابق گھوڑا، بکرا، گدھا، لڑکا، دولہا، مرغا، بیٹا، چچا، دادا، نانا، تایا، پھوپھا، بھانجا، بھتیجا، کانا، رانا، بلا، چوہا، مکڑا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہندی الاصل ہیں، لیکن سب کے سب مذکر ہیں۔
नाउन है ना, सारे के सारे इसम है, और सारे के सारे ये हिंदी के हैं, और सारे के सारे मुज़क्कर हैं। अब आप अरबी फारसी के वो कलिमात जो उर्दू में दखील या मुस्तार हैं वो देख लीजिए। अरबी फारसी के वो कलिमात जो उर्दू में दखील या मुस्तार हैं, उनमें से जिन कलिमात के आखिर में अलिफ या याए या हाय हवज़ हो, वो मुज़क्कर होते हैं। हाय हवज़ आप कहते हैं गोले को, यानी अरबी फारसी के वो कलिमात जो उर्दू में दखील या मुस्तार हैं, गौर किया गया है ना, यानी वो अल्फाज जो अरबी और फारसी से उर्दू ने गौर किए हैं, मुस्तार लिए हैं, या जो दखील अल्फाज हैं, उनमें से जिन कलिमात के आखिर में अलिफ या हाय हवज़ जिसे आप गोल हे कहते हैं वो मुज़क्कर होते हैं। अब इसकी मिसाल जो है वो आप खुद जो है वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि अरबी और फारसी के वो कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके आखिर में हाय हवज़ का इस्तेमाल होता है और वो बतौर जेंडर कंसीडर होते हैं मुज़क्कर। चलिए अब उनकी मिसालें भी देख लेते हैं। मसलन अल्लाह, खुदा, यानी अलिफ और हाय हवज़ की हमने बात की है, जिनके आखिर में आएगा वो मुज़क्कर होते हैं या होंगे अल्लाह, खुदा, बंदा, ख्वाजा वगैरह वगैरह। अब आप जो है वो पेशावरों के नाम देख लीजिए जो मुज़क्कर होते हैं, अक्सर याए मारूफ पर ख़त्म होते हैं। याए मारूफ बोले तो छोटी ये, याए मारूफ छोटी ये, तो ये ऐसे नाउन हैं जो पेशावरों के नाम हैं लेकिन छोटी ये पर ख़त्म होते हैं। मसलन तेली, तंबोली, दर्जी, कोली, माली, बावर्ची, पुजारी, मोची, बहिश्ती, भंगी, चपरासी, सिपाही, खुलासी, मीरासी, मदारी, हलवाई, कसाई, तबलची, मशलची, दिफाई, खजांची, तोपची वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे प्रोफेशंस के तौर पर उर्दू में नाउन है, नाम है, और सारे के सारे जो हैं इनके आखिर में छोटी ये आती है लेकिन ये मुज़क्कर बोले जाते हैं, ये समझे जाते हैं, या लिए मुज़क्कर मुराद लिए जाते हैं। इसी तरह अरबी फारसी से माखूज इस कबील के नाम हैं, मसलन मुंशी, मौलवी, काजी, हाजी, लेकिन इसे भी बतौर कुल्लिया नहीं समझना चाहिए, यानी इसे प्रिंसिपल के तौर पर नहीं मान लेना चाहिए। बेशुमार पेशावरों के नाम ऐसे हैं जो मुज़क्कर है और आर, अलिफ ममदूदा और रे आर। बेशुमार पेशावरों के नाम ऐसे हैं जो मुज़क्कर हैं और अलिफ ममदूदा और रे आर पर ख़त्म होते हैं। मसलन लोहार, चमार, कुम्हार, सुनार। बाज सिर्फ अलिफ पर ख़त्म होते हैं, मसलन जुलाहा, दुनिया, धुनिया, उंजड़ा, पनिया, ढलिया। बाज ऐसे हैं जो किसी हरफे सहीहा पर ख़त्म होते हैं, यानी किसी कॉन्सोनेंट साउंड पर ख़त्म होते हैं, यानी मुसम्मते पर ख़त्म होते हैं, मसवते पर ख़त्म नहीं होते, वाउल पर ख़त्म नहीं होते, बल्कि कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होते हैं। जैसे दूम, बाज ऐसे हैं जो अरबी के कायदे के मुताबिक या उस कयास पर बनाए गए हैं। मसलन
खयात, खयात, बजाज, बजाज, बुकाल, नदाफ, खुद्दाद, अत्तार, अत्तार वगैरह वगैरह। इसी पर बाज लोग हज्जाम को कयास करते हैं, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, जानवरों में जैसा कि मज़कूर हो, जिनसे हकीकी मौजूद होती है, लेकिन उनके लिए जो कलिमात इस्तेमाल होते हैं उनमें से बाज़ में तो अलामत तस्कीर अलिफ मौजूद होती है, मसलन घोड़ा, बकरा, मुर्गा, तुम्बा वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सर व बेशतर ये तमीज़ यानी तमीज़ मुअन्नस के मुकाबले से, ये तमीज़ मुअन्नस के मुकाबले से ही होती है कि मुअन्नस में अलामत तानीस होती है, तानीस की अलामत होती है, और मुज़क्कर में कोई अलामत नहीं। मसलन बाज़ जानवरों के नामों में तमीज़ जिनसे मुज़क्कर की कोई अलामत नहीं, मसलन ऊँट, शेर, गीदड़, हिरन या हरन। हरन भी कहा जाता है और हिरन भी कहा जाता है, इसका दोनों तरह तलफ़ुज़ ठीक है। ऊँट, शेर, गीदड़, हिरन या हरन, इनमें से बाज़ की पहचान या मारूफ बतौर अलामत यानी अलामत तानीस मादा के नाम से के साथ होती है, मसलन हिरन या हरन, हिरनी, और बाज़ में नी बमानी नून और याए मारूफ के साथ ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, लेकिन बाज़ में ये तमीज़ भी नहीं होती। जब मुतलिक ये कलिमा बोला जाए तो इससे मुराद उस जानवर की दोनों जिन्स हो सकती हैं, मसलन गीदड़ कि उसकी मुअन्नस ना गीदड़ी आती है और ना गीदड़नी, उन इसमों की जिन्स की तमीज़ नर और मादा लगाकर बताते हैं, या फिर सियाक़ व सबाक में सिफत या फेल से पता जिन्स का लगाया जा सकता है, यानी सियाक़ व सबाक में सिफत, एडजेक्टिव और या वर्ब, फेल से जिन्स का, जेंडर का पता चलता है। अच्छा जी, तो पेशावरों के अस्मों के अलावा, पेशावरों के अस्मा के अलावा, नाउन्स के अलावा, बाज़ जानवरों के नामों के आखिर में भी या मारूफ होती है। या मारूफ बार बार आप को ज़हन में रखना पड़ेगा, ये बार बार आप समाअत करेंगे। या मारूफ यानी छोटी ये। पेशावरों के अस्मा के अलावा बाज़ जानवरों के नामों के आखिर में भी या मारूफ होती है, और मुअन्नस, और वो मुअन्नस नहीं होते। उनकी या मारूफ न तज़कीर की अलामत होती है और न तानीस की, मसलन हाथी। इनकी पहचान मुअन्नस के तकाबुल से होती है, हाथी, हथनी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जानदारों में इसमें खास की जिन्स जाहिर है कि मुज़क्कर का इसमें खास मुज़क्कर होगा और मुअन्नस का इसमें खास मुअन्नस, लेकिन इसकी भी बाज़ अलामतें देखी जा सकती हैं, मसलन वावे मारूफ या वाओ मारूफ। वावे मारूफ कह लीजिए या वाओ मारूफ कह लीजिए, आखिर कलिमा में मुज़क्कर इसमें खास, और वावे मजहूल कह लीजिए या वाओ मजहूल कह लीजिए, मुअन्नस इसमें खास की पहचान है। मसलन कुल्लू मर्द का नाम होगा और कल्लू औरत का। मुखू मर्द का नाम होगा और
मक्खो औरत का। जिस इसमें खास मुज़क्कर में वाव मरूफ ना हो उसके मुकाबिल इसमें खास मुअन्नस में भी वाव मजहूल का इस्तेमाल करते हैं। मसलन जमाल नाम होगा मर्द का। आप अक्सर जो है वो सुनते हैं फलां का नाम जो है वो जमाल दीन है, फलां का नाम जमाल अली है और फलां का नाम अली जमाल है। तो जमाल नाम होगा मर्द का और जमालो औरत का। उर्फ में भी मुअन्नस की पहचान वाव मजहूल से होती है, यानी वाव मजहूल यानी आखिर में अगर नाउन के आखिर में लाम आ रहा है तो लाम के बाद जो है वो वाव आएगा, उसे वाव मारूफ कहते हैं। मसलन बुल्लू या बाज़ इलाकों में बिल्लू भी कहते हैं। बिलाल का उर्फ या प्यार से बिल्ला का मुखफ़फ़ मर्द का उर्फ होगा बुल्लू। अब बल्लो बिल्कीस का उर्फ या प्यार से बिल्ली का मुखफ़फ़ औरत का। जुम्मन मर्द का और जम्मो या जम्मो औरत का नाम है। रहीम या रहमू से रहीमन, अलीम से अलीमन, हलीम से हलीमन वगैरह वगैरह मिसालें आपको कसरत के साथ मिल सकती हैं। अब आगे चलते हैं। बाज़ अस्माए ख़ास मुज़क्कर में वाव मारूफ नहीं होता तो उनके मुकाबिल जिन्स मुअन्नस के अस्मा में जिनसे मुअन्नस के अस्मा में नाउन्स में नून होता है। मसलन अमीर नाम मर्द का और अमीरन नाम औरत का होगा। कुतुब या कुतुबी नाम मर्द का और कुतुबन नाम औरत का होगा। अच्छा जी, इसमें खास में मुज़क्कर की पहचान एक ये भी है कि मुज़क्कर के साथ शेख, सैयद, खान, मिर्ज़ा वगैरह तमीज़ी कलिमात भी होते हैं और इसमें ख़ास मुअन्नस में नून सीन अलिफ सा नसा या निसा, जाहिर है ज़्यादा जो है वो बेहतर नून सीन अलिफ सा निसा ही होगा, चूँकि अक्सर औरतों के नाम में ये निसा का इस्तेमाल होता है। कैसे भला? कुतुबुन निसा, मेहरुन निसा, बदरुन निसा वगैरह वगैरह, या फिर बेगम, खानम वगैरह वगैरह का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें खास में मुज़क्कर की पहचान एक ये भी है कि मुज़क्कर के साथ शेख, सैयद, खान, मिर्ज़ा वगैरह तमीज़ी कलिमात भी होते हैं और इसमें ख़ास मुअन्नस में निसा, मसलन कुतुबुन निसा, मेहरुन निसा, बदरुन निसा, बेगम, खानम वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ख़ास मुज़क्कर को असली सूरत की बजाय तहकीर या बेतकल्लुफ़ी में मुख्तसर कर लिया जाता है। दोनों सूरतों में, तहकीर की सूरत में भी और बेतकल्लुफ़ी की सूरत में भी, दोनों सूरतों में क्या कर लिया जाता है? दोनों सूरतों में मुख्तसर कर लिया जाता है। इसमें ख़ास मुज़क्कर को असली सूरत की बजाय तहकीर या बेतकल्लुफ़ी में मुख्तसर कर लिया जाता है। इस तसरुफ के लिए अलिफ या याए अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। मसलन पीर बख्श से पीरा या पीरिया, पीरा या पीरिया। कभी वाओ से मसलन पीरू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इंशाउल्लाह का इंशा ने दरियाए लताफत में लिखा है, शाह जहां आबाद में लक़बो तरखीमो इल्म से लोगों का शहर के मुख्तलिफ फ़िरक़ों और तबकों से ताल्लुक़ मालूम हो जाता था। मसलन कश्मीरी लोग अपने बच्चों को मियाँ जान, झब्बो, शब्बन, अब्बू,
मच्छो, मच्छू, लब्बो, लब्बू, मुन्नो, मदरो, कदरो, अज़मो, अस्मो, नसरो, कम्मो, हिफ्जू, कुल्लू, कल्लू, अच्छन के लक़ब देते थे। उनके मुकाबले में दिल्ली की पंजाबियों में रुल्दू, जीवन, सूंधा, कल्लू, भागो, छंगा, लल्लू, करमू, रहमू, कुन्नू, चुन्नो, धुन्ना या धन्ना, सूंधी या सोंधी, गामा, झंडो, भल्ला, मल्ला, भल्लो, रांझा वगैरह वगैरह आम नाम या लक़ब होते थे। अब ये तमीज़ इस कदर तायुन के साथ बाकी नहीं है, अलबत्ता अब भी बाज़ नामों से इलाक़ाई निस्बत का तायुन हो जाता है। मसलन अल्लादीता, अहमदीन, साहिबदीन, शाहदीन, मेराजदीन के इन नामों में दीन से पहले अल होना दुरुस्त है, यानी अहमदुद्दीन, साहिबुद्दीन, शाहुद्दीन, मेराजुद्दीन के इन नामों में दीन से पहले अल होना दुरुस्त है। और बाज़ नामों मसलन सिराजुद्दीन वगैरह में अल मिलता है, सिराजुद्दीन। पंजाब के इलाके के रहने वालों के नाम हैं कि दूसरे इलाके वाले मिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पुराने नामों में बेग तुरानी या तुर्की नस्ल के लोगों के नाम का जुज़ समझा जाता था। बेग तुरानी या तुर्की नस्ल के लोगों के नाम का जुज़ समझा जाता था। मिर्ज़ा मगोल के नामों का जुज़ था। मिर्ज़ा मगोल के नामों का जुज़ था। वही मगोल जो आगे जाकर जो है यानी कभी मंगोल कहलाए तो कभी मुगल कहलाए। तो मिर्ज़ा मगोल के नामों का जुज़ था। आगे चलते हैं। बाज़ इस्म यानी इसमें ख़ास ऐसे होते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन रहमत, राहत, फरासत, गुलाब वगैरह ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है इसमें ख़ास, और इसमें ख़ास और इसमें आम की आप डेफिनेशन से वाकिफ़ हैं। जिसे इसमें मारफा और इसमें नकरा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। बास इसमें ख़ास ऐसे होते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन रहमत, राहत, फरासत, गुलाब और बहुत सारे नामों को आप ज़हन में लाएं तो आपके नाम में ज़हन में आ जाएंगे। बाज़ लोग तो जो है वो मर्दों का नाम नाहीद भी रख लेते हैं, बहरहाल वगैरह वगैरह, और औरतों का नाम भी नाहीद रख लेते हैं। खैर, ऐसे अस्मा हम बाज़ इसमें ख़ास उसकी बहस में है कैसे होते हैं कि उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हम बात कर रहे थे मसलन राहत है, रहमत है, फरासत है, गुलाब है वगैरह वगैरह। ऐसे अस्मा जिन्स की वजाहत के लिए, जेंडर की वजाहत के लिए मुअन्नस में बेगम, खातून, बीबी वगैरह लगा लेते हैं, यानी रहमत बीबी, रहमत खातून, फरासत बीबी या फरासत बेगम या फरासत खातून या गुलाब बेगम या गुलाब खातून या बीबी, गुलाब बीबी। बीबी को बाज़ हजरात सिर्फ बीवी या ज़ौजा के मायनों में इख्तियार करते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। बीवी बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है,
بی اور بی بی مطلق عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ مؤنث ہوتے ہیں اور ان کے مقابل مذکر نہیں ہوتا۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مقابل مذکر نہیں ہوتا کہ وہ فی الاصل مؤنث ہوتے ہیں، مثلا رنڈی، کسبی، ہڑونگی، ڈائن، چڑیل، سوت، سہاگن وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بعض اسماء ہوتے تو ہیں مذکر، بعض اسماء ہوتے تو ہیں مذکر لیکن مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا بچہ، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بچہ یعنی لڑکے کو بھی آپ بچہ کہہ سکتے ہیں اور لڑکی کو بھی آپ بچہ کہہ سکتے ہیں، اور بچہ مذکر اور بچی کے مقابل مؤنث ہے۔ اب جب سینٹینس میں اس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو یا آپ کو جو ظاہری سطح پر آپ جس سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا جس سے تخاطب ہوتا ہے، اگر لڑکا ہے تو آپ جینڈر کا تعین خود کر لیں گے، اگر لڑکی کو آپ بچہ کہہ کر پکار رہے ہیں تو بھی آپ فزیکل اپیرنس اور تخاطب کے حساب سے جینڈر کا جنس کا تعین کر لیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مؤنث حقیقی، مذکر کے مقابلے میں جانداروں میں مؤنث حقیقی کا وجود ظاہر ہے۔ اردو میں اس کی تمیز مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ مثلا بعض اسماء ایسے ہیں کہ ایک ہی قسم یا قبیل کے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، مثلا بیل، گائے، اور پھر جس اسم یعنی اسم مذکر کے آخر میں الف یا ہائے حوض، ہائے حوض میں پھر آپ کو بتائے دے رہا ہوں، جسے آپ گول ہی کہتے ہیں، اسے ہائے حوض کہا جاتا ہے۔ جس اسم مذکر کے آخر میں الف یا ہائے حوض کی علامت تذکیر ہو اسے یائے معروف سے بدل دیں، یائے معروف یعنی چھوٹی یہ سے بدل دیں تو مؤنث بن جاتے ہیں، مثلا گھوڑا، گھوڑی، لڑکا، لڑکی، بندہ، بندی۔ اور پھر جن مذکر پیشہ وروں کے نام کے آخر میں یائے معروف ہو ان کی تانیث بنانے کے لیے یائے معروف کو نون سے بدل دیتے ہیں۔ کاہے سے بدل دیتے ہیں؟ نون سے بدل دیتے ہیں۔ جن مذکر پیشہ وروں کے نام کے آخر میں یائے معروف چھوٹی ہے، یائے معروف ہو ان کی تانیث بنانے کے لیے یائے معروف کو کیا کرتے ہیں؟ نون سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا دھوبی، دھوبن، تیلی، تیلن، موچی، موچن وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جن اسماء کے آخر میں حروف علت نہ ہو ان میں سے بعض میں صرف یائے معروف یا نی کے اضافے سے مؤنث بن جاتا ہے، مثلا براہمن، براہمن کا مؤنث کیا ہے؟ براہمنی۔ پٹھان، پٹھان کا مؤنث کیا ہے؟ پٹھان کی مؤنث ہے پٹھانی۔ حلال خور، حلال خورنی۔ اور پھر بعض اوقات جن اسماء کے آخر میں یائے معروف ہو یعنی چھوٹی یہ ہو اس میں یائے معروف سے پہلے الف نون داخل کرتے ہیں، کھتری، کھترانی۔ اور پھر بعض اسماء جن کے آخر میں حروف علت یا حرف علت نہ ہو ان میں الف اور نی لگا کر مؤنث بناتے ہیں، مثلا شیخ، شیخانی، سید، سیدانی، مغل، مغلانی۔ اور پھر
इसमें ख़ास में बाज़ अस्मा में मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज़ अरबी की अलामात तमीज़ी से होती है, मसलन सलमा, सलमा, सुगरा, कुबरा या फातिमा, हलीमा, सादिया वगैरह वगैरह। इसमें ख़ास में बाज़ अस्मा में मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज़ अरबी की अलामात तमीज़ी से होती है, मसलन सलमा, सुगरा, कुबरा या फातिमा, हलीमा, सादिया वगैरह वगैरह। जानदारों में इसमें ख़ास की तज़कीर व तानीस की जो मिसालें जिनसे आप वाकिफ़ हैं, ज़ाहिर है कि उनकी आप एक फहरिस्त जो है वो खुद भी तरतीब दे सकते हैं, और अक्सर नामों को महज मिसाल सामने रखकर मर्दों और औरतों के नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात सियाक़ो सबाक़ या मर्द और औरत के इम्तियाज़ी एहतरामी कलिमात साहिब, जनाब, बेगम, खानम वगैरह वगैरह के बगैर महज कलिमे से जेंडर का तयन, जिन्स का तयन दुश्वार होता है। जानदारों के इसमें आम में तानीस की एक पहचान याए मारूफ है। छोटी ये है, खासकर जिन अस्मा के आखिर में अलिफ बतौर अलामत मुज़क्कर मौजूद हो तो ये अलिफ तानीस के लिए याए मारूफ से बदल जाता है। यानी जब आप लड़का कहते हैं तो लड़का की जब मुअन्नस बनेगी तो याए मारूफ जो है वो लड़का के आखिर में अलिफ जो है उसको आप याए मारूफ में से बदल देते हैं, तो लड़का से लड़की, दादा से दादी, घोड़ा से घोड़ी वगैरह वगैरह। लेकिन महज याए मारूफ को तानीस की अलामत न समझना चाहिए। मसलन हाथी, मौलवी, हाथी भी मुअन्नस नहीं है और मौलवी भी मुअन्नस नहीं है। याए मारूफ यहाँ जो है वो हाथी के आखिर में याए मारूफ है और मौलवी के आखिर में याए मारूफ है, लेकिन दोनों जो है वो मुज़क्कर है। इसी तरह ये दोनों हुरूफ, इसी तरह इसमें मुज़क्कर के आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो उसे भी याए मारूफ से बदल कर मुअन्नस बनाते हैं। मसलन बंदा, अब बंदा के आखिर में हाय मुख्तफ़ी है और इसको आप जो है याए मारूफ से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, बंदी, बंदा से बन गया बंदी, गंदा, गंदी, कंदा, कंदी। जिन अस्माए आम के मुज़क्कर में अलिफ या हाय मुख्तफ़ी ना हो उनके मुअन्नस भी या तो याए मारूफ के लगाने से बनाए जाते हैं। मसलन हिरन, हिरनी, कबूतर, कबूतरी, या नून के इजाफे से मसलन नाग, नागिन, सांप, सांपन, या नी के इजाफे से मसलन शेर, शेर की मुअन्नस शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, या अनी, अलिफ नून और याए मारूफ, अलिफ नून और छोटी अनी के इजाफे से मसलन जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, पंडित, पंडितानी, या के लगाने से मसलन बंदर से बंदरिया। बाज़ अस्मा में इन अलामात के अलावा खुद इस्म की असली सूरत सूरत सौती, साउंड, स्पीच, सौती, सौत से आवाज से, असली सूरत सौती में भी कदरे तगय्युर होता है, कदरे तब्दीली होती है। मसलन हाथी से हथनी। इस सूरत में मुज़क्कर की असली याए मारूफ के अलामत तानीस न थी, गायब हो गई, और थ से पहले के मसवते में भी फ़र्क पैदा हो गया। मसवते बोले तो वाउल में। इस तरह मसवतों का तसर्रुफ बाज़ मिसालों में भी देखने को मिलता है। मसलन हिरन से मुअन्नस हिरनी, हिरन से हिरनी, हिरन से हिरनी, मसलन हिरन से हिरनी, हिरन से मुअन्नस बना हिरनी बनाने में रे और नून के दरमियान का मसवता गायब हुआ। रे और नून के दरमियान का वाउल
यानी मसवता गायब हुआ, आखिरी नून और अलामत तानीस के दरमियान एक मसवते का एक बाउल का इजाफा हुआ। कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया, गधा से गधिया, चिड़ा से चिड़िया बनाने में भी या ये अलिफिया लगाने के अलावा इसम की सौती सूरत मुजक्कर में भी तसर्रुफ हुआ है। अब हम देख लेते हैं अली पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की तानीस में याए मारूफ का इस्तेमाल असलन प्राकृतिउल अस्ल अल्फाज पर सादिक आता है। प्राकृत बोलियों के जो अल्फाज उर्दू में दाखिल हुए या उर्दू का हिस्सा बने उन पर सादिक आता है। अली पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की तानीस में याए मारूफ का इस्तेमाल असलन प्राकृतिउल अस्ल अल्फाज पर सादिक आता है, मसलन लड़का लड़की। जाहिर है अरबी में ये सूरत नहीं होती और फारसी में तो इसमें कोई अलामत मुज़क्कर या मुअन्नस की फारसी में होती ही नहीं। लेकिन उर्दू में अरबी फारसी की तानीस भी इसी तरह बनाते हैं, मसलन बंदा बंदी, शाहजादा शाहजादी, बेचारा बेचारी, हरामजादा हरामजादी, बेचारा बेचारी, बंदा बंदी, शाहजादा शाहजादी या शहजादा शहजादी वगैरह वगैरह। अक्सर मुज़क्कर या मुअन्नस ऐसे हैं कि उनको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन बच्चा बच्चे। आमतौर पर इसमें जमा में भी ये सूरत होती है, मसलन फौज के मुअन्नस है, इसमें मुराद औरतें भी और मर्द भी दोनों शामिल होते हैं और दोनों मुराद लिए जाते हैं। छोटे छोटे जानवरों, कीड़ों मकोड़ों में अगरचे जिनसे हकीकी का इम्तियाज मौजूद होता है, लेकिन उनके लिए अक्सर सिर्फ एक ही जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, मसलन झींगर, कछुआ, मच्छर मुज़क्कर है। झींगर, झींगर, कछुआ, मच्छर मुज़क्कर है। छिपकली, मक्खी, छछूदर, मछली मुअन्नस है। लेकिन इनमें से मुज़क्कर में मुअन्नस और मुअन्नस में मुज़क्कर भी शामिल है। शामिल हैं। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं जिनसे गैर हकीकी यानी गैर हकीकी जेंडर। दुनिया की अक्सर ज़बानों में जिनसे हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस के सिवा तीसरी जिन्स का तसव्वुर नहीं, लेकिन बाज़ ज़बानों में मसलन आर्य ज़बानों में संस्कृत और मौजूदा आर्य ज़बानों में अंग्रेज़ी एक जिन्स बेजान अशिया की अलग है। बाज़ ज़बानें ऐसी हैं जिनमें बेजान की अलग जिन्स नहीं, बेजान का अलग जेंडर नहीं, बल्कि बाज़ चीज़ें उनमें भी मुज़क्कर और बाज़ मुअन्नस करार दे दी गई हैं। हालांकि हकीकत में ये जिन्स के इम्तियाज से महरूम है। इस किस्म की जिन्स को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। और यही ज़बानों में बाज़ जदीद ज़बानों मसलन उर्दू में ये सूरत मौजूद है, सामी ज़बानों में अरबी में भी मौजूद है। जिनसे गैर हकीकी को हमने देखा। अब जिनसे गैर हकीकी का तायुन जो है वो कैसे होता है हम ये अब देख लेते हैं। जिनसे गैर हकीकी के तायुन में बज़ाहिर जिन्स के तायुन या तखसीस की कोई बुनियाद नहीं है। एक हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन इनमें ये जिन्स किस तरह पैदा हुई इसका तस्फिया दुश्वार है, क्योंकि मौजूदा ज़बान में कितने ही उसूल क्यों न मुरत्तिब हों, वो जिनसे गैर हकीकी की तमाम मिसालों पर हावी नहीं हो और बकसरत यकसा मिसालों के साथ ही मुस्तस्नियात की फहरिस्त इस कदर तवील हो जाती है कि उसूल से इस्तिस्ना की बजाय इसे उसूल इस्तिस्ना का कहना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। मसलन अरबी में हवाओं के नाम इस कयास पर के कुदरी हवा मुअन्नस हैं,
उर्दू में भी हवा मुअन्नस है, इसलिए पुरवा, पछवा, नसीम, लू, आंधी वगैरह वगैरह मुअन्नस है। लेकिन झक्कड़ मुजक्कर है, बगुला मुजक्कर है, डडोरा मुजक्कर है। गरज अस्माए गैर हकीकी को किसी तरह भी जिन्सों और तबकों में तकसीम करें, जिन्स जिनसे मुजक्कर मुजक्कर या मुअन्नस के तयन के लिए कायदे या उसूल मुरतब करना के कॉम्प्रीहेंसिव भी हों, जामे भी हों और माने भी दुश्वार ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए ज़बान के मुताले के बाद सिर्फ ये बातें उमूमी तौर पर कही जा सकती हैं। मसलन बड़ी, भारी भरकम, कवी और अजीमुशान अशिया मुजक्कर है, और छोटी, कमज़ोर, हल्की फुल्की चीज़ें मुअन्नस। यहाँ तक कि जब असल लफ्ज़ मुजक्कर है और उसकी छोटी या कमज़ोर या हल्की सूरत बयान करना मकसूद होती है तो उसे मुअन्नस बना लिया जाता है। और इसी तरह जब असल लफ्ज़ मुअन्नस होता है और उसे बड़ी भारी भरकम सूरत में लाना मकसूद होता है तो उसे मुजक्कर बना लेते हैं। मसलन संस्कृत में असल लफ्ज़ रिशम था, उससे हिंदी में रसा बना। ये दोनों मुजक्कर हैं। इसकी छोटी और कमजोर सूरत रस्सी है। संस्कृत गोड था, हिंदी में गोल या गोला बना। ये दोनों मुजक्कर है। इसकी छोटी और कमजोर सूरत गोली बनाई गई है जो मुअन्नस है। इसी तरह पग से पगड़ी बनी जो मुअन्नस है, इससे पगड़ बना जो मुजक्कर है और बड़ी पगड़ी के मायनों में आता है। पगड़ यानी बड़ी पगड़ी। लेकिन इस उसूल का इत्तिलाक भी उन तमाम चीज़ों पर नहीं होता जो याए मारूफ पर ख़त्म हो और कमज़ोर और छोटी और मुअन्नस हो। मसलन कोठा और कोठी। कोठा मुजक्कर है और कोठी मुअन्नस, लेकिन कोठी कोठे से छोटी नहीं होती। फिर जिनको इस एतबार से मुअन्नस कहें उनके मुकाबिल मुजक्कर बड़े मायनों में नहीं मिलते। मोती मुजक्कर है, हालांकि याए मारूफ पर ख़त्म होता है, और मोता बड़े मोती को नहीं कहते। कश्ती बेशक मुअन्नस है, लेकिन कश्ता बड़ी कश्ती नहीं। इसी तरह टोपी, टोपा, छतरी, छतरा पर कयास करें। अक्सर औकात वो अल्फाज जो उर्दू में प्राकृतों से आए, खाह उनकी असल देसी हो या संस्कृत से तद्भव, जिनके आखिर में अलिफ या हाय हव्वज हो, हाय हव्वज को हाय मुख्तफी भी कहते हैं, जिनके आखिर में अलिफ या हाय हव्वज हो, या फारसी के अल्फाज जिनके आखिर में हाय हव्वज अलिफ की आवाज देता हो, आम तौर पर मुजक्कर होते हैं। मसलन जूता, मसलन जूता, रस्सा, घड़ा, मटका, प्याला, निवाला, हुक्का, पेशा, हफ्ता, चूल्हा वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें बाज मुस्तस्नियात हैं। वो तमाम देसी अस्माए तस्गीर जिनके आखिर में या बराए तस्गीर हो, मसलन चिड़िया, लुटिया, डिबिया, चूहिया, ठलिया, पुलिया, पुड़िया वगैरह वगैरह। वो अक्सर देसी अस्मा जिनमें अलामत तानीस या अलिफ तज़कीर का बदल हो, मसलन गुड़िया, और इसी तरह तत्सम अल्फाज जो हिंदी उल असल प्राकृति है। तद्भव उन अल्फाज को कहते हैं जो संस्कृत से बराह रास्त जो है आर्य ज़बानों में अपनी असल हैत में, अपनी असल साउंड के साथ दाखिल हो गए, उन्हें तद्भव कहा जाता है। और तत्सम जो है वो अल्फाज है जो प्राकृतों के हैं, यानी प्योर नहीं है, प्योर संस्कृत नहीं है, यानी बिगड़े हुए अल्फाज कह लीजिए। तत्सम अल्फाज जो हिंदी उल असल प्राकृति है और अपनी असल संस्कृत सूरत से करीब तर हूँ, उनमें अलिफ अलामत तानीस है। मसलन पूजा, मसलन पूजा, बेजा,
पूजा, बेजा, पूजा, बेचा, बीचा, पूर्वा, पछवा, भाका, अंगिया, माला, सभा, जटा, गंगा, जमुना वगैरह वगैरह। अरबी के अक्सर वो से हरफी लफ्ज जिनके आखिर में अलिफ हो, मसलन रजा, खता, जिला, ये भी सब मुअन्नस होंगे। अब अक्सर जो है लोग उनके नाम रजा रखते हैं, लेकिन ये मुअन्नस है। चुनाचे अदा, बका, फना, बला, बिला, दागा, वफा, सदा, कजा, दवा, दुआ, इबा, अबा, सजा, जजा, ये सब मुअन्नस है, लेकिन इसमें भी इस्तस्ना, सुहा, नाम एक सितारे का, अना, अना का मतलब होता है रंज, ऐन नून अलिफ ना, अना, अना का मतलब होता है रंज, और सीन के ऊपर पेश है, हे अलिफा है, सीन पेश, हे अलिफा, सुहा, सुहा नाम है एक सितारे का, और ऐन नून अलिफ ना, अना, अना का मतलब होता है रंज, और गिना, जिना, अब्बा, अबा, दरा, असा, तिला, अता, अता, एन तो एलिफ था, अता, ता का मतलब होता है आसमान, सब मुज़क्कर हैं। और अभी के बाज़ अस्मा जो फेली के वजन पर हो, मुअन्नस होते हैं, मसलन उकबा। जिन हिंदी उल अस्ल अल्फाज के आखिर में या मारूफ होती है वो अक्सर मुअन्नस होते हैं, मसलन बोली, बूटी, बाली, बाली मतलब जो कान में डाली जाती है, जेवर, बूटी, बूटी, बूटी जो कपड़े के ऊपर फूल होता है, बखी, बखी भाखा से बोली, बोलचाल, पालकी, गोली, थाली, टोपी, डाली, छतरी, चाबी, चक्की, चाटी, दरी, 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 दरी का मतलब होता है फर्श, डोली, ड्योड़ी, रोटी, रुई, कपास, रुई, रुई कहते हैं कपास को, आपको मालूम है, सब्जी, साग, पात, मूली, मूली आपको पता ही है, मूली आप खाते हैं, सब्जी का नाम, सूली, मछली, हड्डी, गाली, नाली, मोरी, सब मुअन्नस है, लेकिन इन अल्फाज में भी मुस्तस्नियात हैं, पानी, मोती, दही, घी, जी, जी, जी मतलब जान, हाथी, ये सारे मुज़क्कर बोले जाते हैं।